350 साले देने 400 ने हो आने का चलना रहना। भाई साहब इनको 700 रुपये का मिला है, आप कहते हैं कि 650 का दिया है। निकाह आया तो उस कोई सेब खड़े 350 रुपये किलो शायद ही है सन, लेकिन वो अद्धे तो ज़्यादा गंदे निकले। इसने क्या वजह ये है? इस तरह ना होनी चाहिए। शेरियाँ सब तो महंगा सामान दे दिया, इस टाइम 1000 रुपया तड़ी मर्चा दे दिया, किस तरह बंदा बेच। अच्छा, यहाँ जो अंजुमन ताजरान के सदर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बात कही है कि आप जो माल बेच रहे हैं, अगर 2 किलो टमाटर को लेकर जाता है तो उसमें आधा किलो या 1 किलो गंदा होता है, ख़राब होता है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? उन्होंने ये बात क्यों कही? ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं सोना मेज़बान सईद बाट ते तुसां तकने पे हो अपना चैनल कोटली की आवाज़। तो इसलिए साढ़े नाल मौजूद हैं माजिद साहब, सीनियर सहाफ़ी कोटली ने, तो ARY ने कोटली रिपोर्टर भी हैं, तो नाल ही माड़े नाल मिर्ज़ा जाहिद बेग साहब मौजूद हैं, तो ये कश्मीर न्यूज़ ने चीफ एडिटर हैं। तो अज असां कोटली शहर ना सर्वे करसा आ कि कोटली शहर विच जिहड़ी रेट लिस्ट जारी की गई है, क्या उसने मुताबिक समान बिकना पिया, क्या उसने मुताबिक फल फ्रूट फरोख्त होना पिया। लेकिन इस तो पहले मैं माजिद साहब को थोड़ा जानना चाहना है कि इन्होंने राती में पोस्ट तकी है, उस पर इन्हें रियासती और गैर रियासती जड़ा ये एक माहौल क्रिएट होया वा कि गैर रियासती जी इत्थे अच्छी सब्जी बेचना है, गैर रियासती अच्छी जी इत्थे लंडा लाने, गैर रियासती इत्थे अच्छी बिजनेस करने पे इन्हों को मौकफ किनसा कि इन्होंने इस पर क्या मौकफ आ, क्या उन्होंने इजाज़त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? माजिद साहब इस पर थोड़ा असंगी मौकफ दो तो फिर अस बाजार ही जिसो आया। जी सईद भाई बहुत शुक्रिया। मैं कुछ दिन तो एक ट्रेंड पढ़ी रहा था जिसमें ऊपर बिजनेस की तजारत की रियासती गैर रियासती नाल मनसूब किया जा रहा, जरा इंतहाई गैर मुनासिब, इंतहाई मिकी गलत लगा, जिस वजह नाल मैं अपनी राय लिखना लाजमी समझना सा। क्योंकि अस दुबई जाने तजारत करने साढ़े लोग इंटरनेशनल सिटी या बिजनेस ना उत्थे करने, इंग्लैंड करने, अमरीका करने, बल्कि पाकिस्तान ने मुख्तलिफ शहरों में कोटली ने लोग तजारत करने पे, कराची ने करने, सिंध करने, मुख्तलिफ पेशावर करने, सब्जी मार्केट बड़े बल्कि बड़े लेवल पर साढ़े लोग करने। तजारती मंडी ने कदा भी कबीलाइज़म, इलाकाईज़म, बरादरीज़म, कुंबा कबीला नहीं चलना, बल्कि उत्थे मयार चलना, कंपटीशन चलना, लोगों की सैटिस्फाई करना पैना अपनी प्रोडक्ट नाल, क्वालिटी नाल, और उसने रेट मुनासिब देता है। इंतहाई अफसोसनाक अल्फाज है जेडे यूज़ किए जाने मार्केटिंग ने कि तजारत ने वाले ने नाल अपना रेट कंपीट करो ना, दूसरे ने नाल अपना रेट बेहतर तो बेहतर करो, अपने कस्टमर की फैसिलिटेट करो इतने अच्छे तरीके ने नाल कि वो तुसानी प्रोडक्ट पर भी मुतमयन हुआ, तुसाने रेट पर भी मुतमयन हुआ। और दूसरा यह कि कंपटीशन का माहौल में समझने बरकरार रहना चाहिए, बढ़ना चाहिए ज़्यादा तो ज़्यादा। दुनिया ने वही मुमालिक तरक्की करने जिन्होंने कंपटीशन दिता जाना, बेहतर तो बेहतर अपना बिजनेस किया जाना, ना कि इस तरह ना इलाकाईज़म किया जाना, बरादरीज़म, कुंबा कबीला, ये वो इन चीज़ा कोई मानी नहीं रखनिया। इस तो बाला ता कोई दस ही सोचना चाहिए। तो मिर्ज़ा जाहिद बेग साहब वैसे तो कल भी सर्वे किया क्या रेट लिस्ट के मुताबिक समान इतने फरोख्त होना पाया? वैसे अस सर्वे भी कर सकते, लेकिन थोड़ा तुम अपना नॉलेज दसो जो तुम कल सर्वे किया सी है। जी बहुत शुक्रिया सईद बाट साहब। असां ना जड़ा सर्वे सी उसने विच ये पता चलिया कि जड़ा प्राइस कंट्रोल कमेटी जड़ी लिस्ट जारी करनी उसने मुताबिक शहर सामान फरोख्त नहीं होना। वैसे ओवरऑल जड़ा तकने विच गल आई कि जड़ी एक ट्रेंड डिवेलप होया कि सस्ता बाज़ार, सस्ती मंडी, लेकिन जड़ा प्रैक्टिकली गल ये है कि कंपटीशन नहीं फिजा पैदा हुई जिसकी वजह तो आम आदमी की रिलीफ लभा। तो जिथे तक शायद सिर्फ नहीं गल है, जी अच्छी चीज़ हो सी उसकी कीमत भी ज़ाहिर अच्छी हो सी। तो जोड़े ताजर हैं उन्होंने ये आखना है कि जोड़े मुकामी ताजर हैं जोड़े इत्थों ही चीज़ां खरीदने, क्योंकि वो डायरैक्ट तो नहीं खरीदने पे, वो इत्थों ही खरीदने पे, वो आखने जी कि असें सामान आड़ती इत्थे ने महंगा देने, असां अगे महंगा सामान फरोख्त करने। तो इस वास्ते कीमतों में डिफरेंस है। तो इसने वास्ते जनाब ज़िले इंतजामिया इत्थे रेस्ट हाउस कोटली विच जिहड़ा एक सब ऑफिस बनाया अपना, जिसने भी उन्होंने ये गल आखी है कि तुसां कोई भी शहरी अगर कोई नाजायज़ मुनाफाखोरी करना पाया तो उसने कंप्लेन करी सकना। लेकिन सईद बाट साहब मैं ये तकिया कि असाने लोग ज़्यादातर कंप्लेन करने ने आदि कोई नहीं। तो नाजरीन असा मिर्ज़ा जाहिद बेग साहब, माजिद साहब, तो असा अज कोटली शहर ना विजिट करसा, गोश्त मार्केट ही जासा, उस तो बाद मुर्गा मार्केट जी है, मुर्गा मार्केट तो वैसे है कोई नहीं है, जोड़े मुर्गे दी बड़िया दुकाना उन्होंने पर भी जासा, तो सब्जी फ्रूट दी जी दुकाना उन्होंने को भी जासा, और तकसा के कितना डिफरेंट है जी रेट लिस्ट जारी की गई और जोड़े बेचने पे उसी कितना तजाद है या कितना यानी कि डिफरेंट पाया जाना। तो अच्छो हूँ जुला कोटली शहर ना विजिट करने मारे। जी इस वक्त हम मौजूद हैं गोश्त मार्केट कोटली में, और यहाँ पर
जो रेट्स हैं मोटे गोश्त के और छोटे गोश्त के, उसका हम जायज़ा ले रहे हैं। तो आपने यहाँ से मोटा गोश्त ख़रीदा है, तो कितने का किलो मिला है? मोस्टली इन्हीं से लेते हैं, ठीक है, 700 रुपया किलो है, ठीक है। गोश्त जो आम गोश्त लिया है या कीमा लिया है? कीमा भी लिया है, गोश्त भी लिया है। हमारे साथ ये ख़रीदार हैं जिन्होंने अभी से यहाँ पे मोटा गोश्त लिया है, जिसकी लिस्ट यहाँ पे लगी हुई है 650 रुपये लिस्ट के ऊपर रेट अवेज़ा है, जबकि 700 रुपये किलो यहाँ पे दिया जा रहा है। जबकि बकरे का गोश्त जो रेट लिस्ट के मुताबिक 1250 रुपये फ़ी किलो लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे वो 1400 रुपये किलो दिया जा रहा है। यानी रेट लिस्ट पे अमल देख सब नहीं किया जा रहा। आप क्या समझते हैं, ये रेट लिस्ट जारी करने वाले इस पे कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? जी, इस पे हम मज़ीद भी जायज़ा लेते हैं। यहाँ पे जो ओनर हैं इस शॉप के, उनसे ये पूछते हैं कि रेट्स क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये दसो कि कितने किस तरह किलो है? पर रेट लिस्ट लाई भी सामने 700 रुपये किलो, 650 रुपये किलो। कितने रेट लिस्ट कितनी लगी हुई है? असा तो दूरों दिसनी कोई नहीं पई है। 650 रुपया किलो गोश्त है हड्डी वाला, और कीमत जो है 700 रुपया किलो है। भाई साहब ये बताएं कि आपने टोटल गोश्त कितना लिया है? 15 किलो लिया है। 15 किलो गोश्त लिया है। 15 किलो तो फी किलो? हाँ जी, हाँ 6 किलो जिसमें से कीमा था, ठीक है, और 9 किलो गोश्त है। ठीक है। तो गोश्त कितने रुपए किलो यहाँ से मिला है? 700 रुपया, सारी इन्हीं चीज़ें गोश्त प्लस कीमा जो है ना, यानी फी किलो आपको 700 रुपये का मिला है? मिला है जी, 700 रुपये। भाई साहब इनको 700 रुपये का मिला है, आप कहते हैं कि 650 का दिया है। कोई हड्डी के बगैर तो है, उनको 700 रुपया किलो देते हैं, जो हड्डी वाला देते हैं वो 650 है। यानी कि जो हड्डी के बगैर है वो 700 रुपये किलो है, हड्डी वाला जो है वो 650 है। क्वालिटी देखें आप, सिर्फ इधर गोश्त करो। गोश्त जो सर इनको दिया ना, गोश्त की क्वालिटी आप बाकियों को आप 650 का देते हैं? 650 लेता है जो अपनी मर्जी से लेता है। अच्छा कोई लेता है वो फिर 700 रुपया दे के जाता है ना हड्डी के बगैर। नाज़रीन इनका कहना है कि जो अपनी मर्जी से गोश्त लेता है उसको 700 रुपया किलो देते हैं, और जो हमारी मर्जी से लेता है उसको 650 का देते हैं। मैंने उनसे कहा जी मुझे छोटा गोश्त चाहिए, तो बकरे का, लेकिन वो बकरा ही होता है, लेकिन वो बकरी होती है या कोई इतना किस वो तरह किलो मिला आपको? 1400 रुपया उन्होंने लिया किलो। 1400 रुपया रेट लिस्ट पे आपको मैंने ना पूछा है ना, देते नहीं है। अगर ख़तरा ये होता है कि वो अच्छा नहीं देंगे तो फिर जिस तरह देते हैं उसी तरह ले लेते हैं। 50 रुपये रेट लिस्ट जो जारी हुई है उसके ऊपर रेट लिखा हुआ है, अच्छा आपको ज़्यादा महंगा मिला है, क्या वजह? आप बस क्या करें जी, बस मजबूरी है। ये हर जगह इसी तरह है, पूरे शहर में, पूरे जिस जगह पर जाए कोई लोगों ने अपनी मर्जी से मनमानी है हर जगह। साढ़े नाल भट्ट साहब मौजूद हैं, अपनी बरादरी है, तो इन्होंने भी थोड़ी गलबात कर सा। भट्ट जी जी गोश्त मार्केट ही आया, शिकायत लभी है कि छोटा जड़ा गोश्त था 1250 रुपये रेट लिस्ट जारी हुई हुई, लेकिन इतना बिकना पाया 1400 रुपया। जो मोटा गोश्त है इसकी रेट लिस्ट जारी हुई हुई 650 रुपये, लेकिन बिकना जड़ा पाया वो 700 रुपया बिकना पाया। ना इंसाफी की है जी सर, 650 रुपया बिकना लगा, कीमा जड़ा 700 रुपया किलो बिकना लगा। हाँ बिल्कुल, खुद आने ना 900 रुपया किलो खरीद के तैयार हो, हड्डी बगैर किन्ना हड्डी ना तो छिचड़े ना दूसरा तीसरा रेट लाता रखे हमने तो कोना जरा बंदा अपनी चॉइस कर रहा हूँ तो कोई देने इंशाल्लाह। हाँ अगर बिल्कुल साफ सुथरा दियो तो कितना रेट रखने हो? फिर जरा अपने बंदा 900 रुपया मोल लेस बोटी खाली अपनी उस गाह कड़ी मर्जी ना होया जड़ा 650 जड़ा रेट लिस्ट जारी हुई उस क्या क्या होना? छिचड़े कितने होने, हड्डियां कितनी होनी? जरा कोई डंगरा जो लिखना हुआ विचे सारा कुछ है, जरा कुछ मतलब कैसे रेट लिस्ट लगी हुई, सारे इस पर अमल दरामद हो ही रहा है इंशाल्लाह। कोई नहीं, सारे आने खरीदने वाले 700 ना दे रहे गोश्त, 700 देने कीमा देने। अरे साबित करो ना जिन्ना खरीदया हुआ आने तो मैं ना दीता जिस दीता उसको कल पूछो। मेरा 650 गोश्त 700 रुपया किलो कीमा खाला नहीं दीता, वो भाई नहीं दीता। नाज़रीन इसलिए असा लारी अड्डा पर मौजूद हाँ, तो इतना भाई और साढ़े नाल मौजूद हैं, तो इन्हें वैसे आपकी रिकॉर्ड साढ़े नाल गल की है, तो इन्हें यह गल भाई है कि इंतजामिया साढ़े को पुछनी है कोई नहीं, तो रेट लिस्ट जारी करी छोड़नी, जिसकी वजह तो असा जरा ये रेट लिस्ट जारी होना है उसने मुताबिक समान ना भेजी सकने। तो इन्होंने को थोड़ा जहा मौका किनसा जनाब ये गल पो कि टमाटर कितने रुपये किलो है? टमाटर सरकार 130 रुपये किलो, 250 ना 2 किलो है। चौधरी शेरियां की दुकान पर आने 1900 रुपये की पेटी है, ठीक है। 14 किलो टमाटर निकला, तुम खुद पाओ कि किस रेट पर बेचा जाए, ठीक है, तुम खुद दसो। जारी होनी तो तुसें पूछा जाना या नहीं रेट लिस्ट? असा को कुछ बंदे ने पूछा, असा उस दिन SDM साहब की गल भाई कि जनाब पीछे रेट चेक करो, कोई नहीं मतलब कोई इस तरह ना होनी। चोई शेरियां सब तो महंगा सामान दे रहा, इसलिए 1000 रुपया तड़ी मर्चा दे रहा, किस तरह बंदा बेचा, ठीक है। अगर महंगा मिलना है बस की पाना सरकार पूरी गल सुनो,
नींबू 5 किलो 2000 रुपये ना लभना 2000 रुपये ना किसरा बंदा बेचा गागा ही किसरा दा अद्धे गंदे निकले इसने हूँ मैं तुम की सट्टी जोड़ने सवेरा सवेरा नहीं तो मैं तुम की बाँह के कितने गंदे निकले कितने साफ हैं। अच्छा तुम सौदा दारा किन्ने हो या नकद किन्ने हो जनाब? कोई धार शार नहीं साढ़ा कोई उसने कोई इस तरह का कम्बिनेशन नहीं है असा बिल्कुल नकद रोज़ डेली पैसे दे बेचने आया वो मयारी नहीं है इसने बराबर नहीं है सरकार है कंडा लाने ठीक है गंदे अद्धे तुन्नी छोड़ने असा गंद ना बेचने असा बिल्कुल साफ सौदा देने कोई दाना भी नहीं गंदा होना इतना टमाटर चेक करो कोई दाना भी गंदा है तो मिकी जुर्माना करवाओ। पूरे बाजार रेट एक जैसे नहीं है उसी वजह से क्या समझो क्यों वजह यही है कि सामान महंगा मिलना पाया भाई कोई मतलब बराबर रेट च नहीं मिलना पाया 3500 रुपये ना टिंडे ना त्रोड़ा देना पर कितना 38 किलो वजन है कितना किसरा बेचा बंदा शापर किधर गए दुकान ना कराया किधर गया बाकी सामान किधर गया लोग तो खाली पाने इसलिए आडे पर मौजूद हाँ इतना खरबूजा भी लगा हुआ सेब भी लगा हुआ और सब्जी वगैरह भी लगी हुई तो इन्होंने को रेट पूछने हैं जनाब ये जो खरबूजा लगा हुआ इसका क्या रेट है? 200 रुपये किलो यानी 200 तो वो जो पीला पीला लगना पे 150 वो 150 है तो ये जो सेब आ 200 ठीक हो गया तो ये गल बहुत जी रेट लिस्ट क्या है इसने ये रेट लिस्ट पर क्या रेट है इसना? सेब है जनाब काला कुल्लू जरा लेना 200 लाया हुआ अच्छा चिट्टा से रेट इसना क्या है? रेट लिस्ट पर इसना क्या रेट है? 220 है 203 है असा 200 बेचने ठीक है ये जो खरबूजा 150 है 150 बेचने ठीक है हाँ गर्मा रेट ने जितना गर्मा बाजार है पूरे 300 बिकना ने असा 200 लाया हुआ हाँ असा 200 ऊपर पे 200 बेचना यानी जड़ी रेट लिस्ट जारी की थी उसकी तो सोना रेट कट है इंशाल्लाह काट ही होसी ऊपर नहीं होना इंशाल्लाह काट ही होसी 20-30 रुपए काट है लिस्ट है चेक लिस्ट दसो जी लिस्ट है लेकिन कई लोग ये भी बने कि लिस्ट जड़ी जारी की थी उस पर अगर असा बेचन तो असें कोई फायदा नहीं है ये जो ना रोज रेट होना मंडियां ना आज और होना भावे ये चीज आने 200 नहीं आने बाद ही जाओ 100 नहीं लभी 300 नहीं लभी ये रोज है रेट होना यहाँ पे। अच्छा यहाँ जो आजमल ताजरान के सदर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बात कही है कि आप जो माल बेच रहे हैं अगर 2 किलो टमाटर कोई लेकर जाता है तो उसमें आधा किलो या 1 किलो गंदा होता है ख़राब होता है इस बारे में आप क्या कहते हैं? उन्होंने ये बात क्यों कही? बिल्कुल जी उस टाइम मैं नहीं था मैं किधर गया था बात बिल्कुल ठीक है मैं गया था बिल्कुल यहाँ पे आए थे दरअसल में यहाँ पे रश में खड़े थे हमारे बुजुर्ग है मैं उसको जानता हूँ हमारे इस मैंने उसको जानते नहीं है यहाँ रश में खड़े थे टाइम उनको लगा यहाँ से वो निकला है रोज़ा है वो गुस्सा हुआ है सर जी उसके बाद उसमें मुलाकात हुई और आप अभी जब आपने दफ्तर में बैठा होगा शायद उनसे आप पूछिए कि क्या बात हुई थी आपको बताएंगे मेन जो मसला तो यही तक यहाँ पे खड़े थे काफ़ी टाइम से रश लगा था और रश की वजह से वो उसको गुस्सा आया गुस्से में वो बाहर चला गया तो ऐसा कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह और वो भी हमारे काबिल कदर हैं सदर हैं अभी जाके उनका मौक़िफ़ लें तो वो कहेंगे कि ठीक माल सेल हो रहा है आप जाके उससे पता करिए रोके मेरे सामने बैठा मैं बैठ सकता हूँ क्या वो मुझे प्रूव करे कि भाई आप कोई चीज़ ख़राब होती है एक बात है रश है यहाँ पे रश की वजह से कोई चीज़ में दागी भी चला जाता है फॉर एग्जांपल वो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं ये बात नहीं है लेकिन ये नहीं कि ऑल रोड में ये काम कर रहे हैं एक दाना जा सकते हैं 2 दाना जा सकते हैं क्योंकि लोग छोड़ नहीं रहे अभी मैं यहाँ से चांटी कर रहा हूँ लोग शापर लेकर यहाँ से दे दो किसी को नाराज़ तो नहीं कर सकते ना मेन वजह ये सर जी दूसरे अगर हम कोई गलत काम कर दे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लोग बाशऊर है पढ़े के लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें इस बात पे मना भी कर सकते हैं उसका राइट है और यहाँ पे दिन रश जो है ये खत्म हो सकता है वो दिन ब दिन हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन आबाद थी लोगों से भी पूछा है लोग भी यहाँ पे कह रहे हैं खुद कह रहे हैं लोग के बहुत मयारी मुनासिब रेट पे मिल रहा है एक बात हो रहा है यही हम जानना चाहते हैं कि आप बाकी लोगों को भी यहीं बाकी ताजरों को आपने एक अच्छा माहौल दिया है कंपटीशन का माहौल बनाया आवाम को रिलीफ मिल रहा है ये हम खुद मानते हैं यही हम कहते हैं कि आपसे जानने आए हैं कि आप बाकी लोगों को भी यही तजवीज़ दें कि आवाम को रिलीफ मिल सके हमने आवाम की बात करनी है हमें ज़ाती तौर पर कोई फायदा नहीं अल्लाह ताला खुश रखे सर बहुत मेहरबानी जिसको तकलीफ है अल्लाह ताला उस पर रहम करे हम इतने बताएंगे ना हम किसी से लड़ने आए हैं न किसी से हम कंपटीशन आए हैं क्यों तकलीफ है उनको सस्ता दे रहे हैं या क्या वजह तकलीफ हम ये तकलीफ उनको है ये आप उनसे पूछते एक बात तकलीफ उनको ये है कि यहाँ ये रश देख उनको तकलीफ है और ये अल्लाह का देन है अल्लाह ताला ने हर बंदे का रिज़्क़ 40,000 साल हमारे पैदा से पहले लिखा हुआ है ठीक है ये नहीं है कि भाई जो है ना जो दिए हम जब बात करते हैं ना किसी को हक़ाइक़ दिखाते हैं कि ये सस्ता दे रहे हैं ये महंगा दे रहे हैं जब हक़ाइक़ तो हम पे भी इल्ज़ाम लगते हैं कई लोग कहते हैं शायद इनको अपना मफाद है कभी हमने आपसे या किसी ने ऐसी बात की अपने ज़ाती मफाद की अल्लाह के नज़दीकों से ऐसी बात नहीं हुई आपसे तो फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात है मेरे भाई पहले दिन आए थे बल्कि इनको मैंने गलती से कहा क्योंकि चाय पानी पीने से देखा वो वाले चाय पीने वाले बंदे नहीं है ये मुँह पे बैठा है मैंने कहा सर कोई चाय पानी क्योंकि उस टाइम रोज़ा नहीं था जब वहाँ ओपनिंग हो रही थी इसलिए हम चाय पानी वाले साहब ही नहीं है अस्सलाम वालेकुम चलेगा ठीक है यही मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन को भी जो देखेंगे उनको बता दें कि ये जो रश हम दिखा रहे हैं इनको फ़ायदा मिल रहा है हम उनसे पूछ चुके हैं वो इसलिए यहाँ पे आते हैं हमें आपसे कोई दोस्ती या दुश्मनी वाली बात नहीं अल्लाह ताला खुश रखे सर बड़ी मेहरबानी शुक्रिया हम आपकी मशकूर है कि आपने अकायद बयान की जब भी हमसे कोई गलती हो आप बिल्कुल बोले हम इंसान हैं
हम बशर है, हमसे गलती हो सकती है, लेकिन आप उसको दुरुस्त ये नहीं कि आप यहाँ के दुकान का तस्वीर निकाले और पीछे कुछ लिखते जाए। एक बात यहाँ मेरे आप रेट ले ले, कोई गैर बंदे यहाँ से उठा के इसको भेजे, किसी भेजे, फिर बाजार भेजे, मेरे रेट चेक करे, बाजार कर चेक करे। अगर आपको 1 किलो में 50 रुपये फर्क नहीं था, ये मंडी में बंद करूँगा सर। असली इसलिए असा जितना पुराना सिनेमा होना सी उत्थे मौजूद हाँ, तो वैसे अगर थोड़ा माजी तकिया जाए तो सब तो पहले ये मंडी लगी सी माजिद साहब, मैं ही जिदा तक याद बनाया। लेकिन आखने कि इन्होंने रेट जेडे बड़े आई हैं, तो इन्होंने को पूछा कि इन्होंने रेट बाकी शहर नालों आई की नू। सलीम साहब साढ़े नाल मौजूद है। सलीम साहब तुसाने हवाले नाल आखिया जाना कि तुसाने रेट आई है, रेट ज़्यादा है बाकी बाजार तो ये आखिया जाना कि तुसाने रेट ज़्यादा नो कियां। असल भी असा ना अल्लाह ने हुक्म नाल चंद लोग जड़े थे, इंसान नहीं जड़ा ज़्यादातर कंपटीशन है, ठीक है, उन्होंने चंद लोग जड़े थे असा ने खिलाफ प्रोपेगेंडा करने पे, ठीक है। तो असा ना ये रानी सेब 350 रुपये किलो बेचने हैं, चिट्टा 150 रुपये किलो बेचने हैं, अदवाना 3400 रुपये मन बेचने पे, जबकि पिंडी भी 4000 रुपये मन बेचना है। कोटली शहर भी पिंडी मंडी को भी 600 रुपया मने नाल अदवाना सस्ता देनी है। सस्ता घाटा खाने की क्या वजह सस्ता नहीं घाटा ना खाने, अल्लाह ने हुक्म नाल सिंध भी जो राती गाड़ी लगी तो राती गाड़ी लगी तो अल्लाह ने हुक्म नाल 150 मन रहेगा, और सारा इतने सप्लाई की 4-5 पॉइंट लगे हुए सड़े। फिर कल किलो कितने ना पे आया? 1 किलो पे जो ना, अगर कोई साढ़े को होलसेलर कहना है उसकी तकरीबन 90 रुपये किलो पेना, ठीक है, ठीक है। किस बेचने हो? 100 रुपये किलो बेचने, 4.5 पॉइंट लगे हुए इस टाइम, ठीक है। एक गुलदार शरीफ भी लगा हुआ, 2 सुजुकी एम्बुलेंस लगी हुई है। हर चीज़ ना रेट क्यों बदी जाना, क्या वजह इजाफा हो जाना? हालांकि लोगों की रिलीफ देना चाहिए ना, सवाब कमाना चाहिए ना, नेकी ने बजाय पैसा कमाने लोग, क्या वजह है? इसकी मेन वजह है जेडे बड़े इन्वेस्टर लोग होने, जेडे बड़े आड़ती है, ठीक है, उन्हें तमाम चीज़ा स्टोर लाइया भी होनिया। ये सेब नहीं पेटी अगर पहले कही गई तो 600 रुपये की पेटी खरीदी गई असी, जिन्होंने को पैसा है उन्हें स्टोर लाया वा 10,000 पेटी 20,000 पेटी स्टोर भी नहीं, कोटली भी तो कोई स्टोर भी ना, लेकिन पाकिस्तान ने हर शहर भी हर मंडी भी स्टोर तकरीबन हज़ारा ने हिसाब पर स्टोर है, जिथे लखों पेटी हज़ारा अरबों पेटियाँ पे भी इस टाइम भी स्टोर भी, इतने आड़तियाँ भी काफ़ी स्टोर लाया वा। जितने बड़े आड़ती इन्होंने अपना ज़ाती स्टोर भी है, 600 रुपये खरीदना सेब है। सकना कि इस 1 महीने ने विच कम तो कम मार्जिन पर सवाब नहीं हाथ दिता जाए, लोगों के ज़्यादा रिलीफ लभा। देखो एक तुसा बहुत अच्छी गल की, लेकिन असा ने बस भी जितना होना अस हूँ खरीदी था तकरीबन 5-10 रुपये किलो पर पे काम करने, हालांकि 5 रुपये किलो पर कोई बंदा ना काम करना। जनाब ये गल दसो कि टमाटर कितने रुपये किलो है? टमाटर 100 रुपये किलो, जरा टमाटर पर कैमरा लो, लसबेले ना टमाटर पे बेचने। इतने चंद दुकानदार जड़े थे अवाम ना धोखा करी रहे, 2 नंबरी टमाटर अगे और लाने तो पीछे और लाई बेचने पे, ठीक है। कोई 100 कुछ 120, फर्क क्यों हुआ? क्वालिटी भी फर्क इस तरह है कि पिंडी मंडी भी एक पेटी बिकनी 600 रुपये नहीं, उसे नहीं अपोजिट वो है बस बिकनी 1800 रुपये नहीं। हूँ जी 600 रुपये नहीं कहनी बेचना, वो 80 रुपये बेचना, वो कचरा टमाटर पे बेचना, वो अवाम नाल धोखा पे करना। अच्छा तुसा की अज कोई ऐसी साहब जुर्माना किया? नहीं साढ़े को नहीं आए नहीं। अच्छा ये गल बो के वैसे माजिद साहब में की ये गल आही है कि इसी इतना यानी कि टच नहीं देना आ। राती इतने साड़ा निका आया तो उस कोई सेब खड़े 350 रुपया किलो शायद ही है सन, लेकिन वो अद्धे तो ज़्यादा गंदे निकले, इसने क्या वजह ये है? सुनो देखो असा सेब इतने रखे पे अवाम अपने हथ नाल चुनी दा पाई थे करनी, ठीक है। बाकी किसी पासों शिकायत आई है कि सेब जनाब गंदे निकले? तकरीबन 85% जो ईरानी सेब ना सड़ा जड़ा गाहक है ना, ठीक है, उसकी बारों कोई मुफ्त ने सेब दिया वो ना कहना, मास हुआ सिर्फ ईरानी थी, ठीक है। नहीं कंप्लेन हाँ कोई 100 भी जो एक दाना अच्छी जो है तो उसने की ना 100 जो एक दाना नहीं सा मैं नाल भी सेब आंदे वे कि वो तकरीबन 2 किलो उस खड़े तो तकरीबन 1.5 किलो जड़े सन वो दागी निकले। कोई तजुर्बा नहीं है इंसान ने कुसा ने अंदर ना कुसा ही पता थे अब जरा इंसान क्या ठीक है, यानी जो आपको ही खरीदने सही नहीं पता होना कि बीच किसने क्या है। नहीं आज चेक कर ही देखने ना, आज चीज़ें ही देखने हैं, ये चीज़ साफ सुथरी है, कोई निशान ना दागी ना दुआ ना तरिया ना, ठीक है। आज ये चेक करने हैं और अधवाना आया हुआ अधवाना सैर देखी तो आंदा जरा अंदरों कच्चा निकल सी तो साढ़े जिम्मे है ना भाई, साढ़ा नुकसान है। अगर अल्लाह नहीं दर हुआ सारा नुकसान लिखा हुआ तो उसकी कोई ना टकी जगना। परसों सेब जड़ा था ये 350 रुपये किलो, ये रानी सेब ये ढेरी तुसाने सामने कीता, ठीक है। भाई कल किस देने पे सन 400 जगल में जगह पूछा थे बोले कहने कि न्यूज़ पर मैंने आया मैं तो 350 साल देने 400 ने हो आने का चलना रहना
₹350 किलो सेब बेचने रानी अगर कोई 400 भी बेचना तो कल गवर्नमेंट ने रेट इसना ₹430 रेट अस गवर्नमेंट असा कल शामी तकरीबन 4 बजे एसी साहब इताए से उसके बाद ₹350 किलो सेब की थी उससे पहले 400 बेचने से ठीक है लेकिन 400 बेचते फिर भी गवर्नमेंट ने 430 ना रेट ऐसा कल। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला कौंसिल कोटली के सामने भट्टी चिकन शॉप पे। यहाँ पे जो गाहक हैं वो भी मौजूद हैं और यहाँ पे हमने रेट्स का भी जायज़ा लिया है। यहाँ सरकारी रेट के मुताबिक ₹472 साफ़ी गोश्त दिया जा रहा है और ₹362 जो जिंदा मुर्गा है वो दिया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ तफज़ल शाह साहब भी मौजूद हैं। तफज़ल शाह साहब, आपने भी यहाँ से गोश्त ख़रीदा है जी, क्या रेट है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कोटली की आवाज़ जनाब जाहिद बेग साहब, राजा मसूद साहब, सईद बाट साहब। ये मैं बड़ी खुशी की बात है कि रमज़ान मुबारक में मुस्लिम भट्टी साहब ने मुनासिब रेट रमज़ान पैकेज के लिए इन्होंने ₹472 गोश्त फरोख्त किया है। ये मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि रमज़ान में इन्होंने लोगों के लिए रिलीफ और अच्छा पैकेज दिया है। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि चूँकि ये बच्चे बहुत अच्छे कारोबारी बंदे हैं, इन्होंने जो है ना लोगों के रिलीफ के लिए रमज़ान। जी भट्टी साहब क्या कहते हैं इस हवाले से? जी मैं यही कहता हूँ कि जो सरकारी रेट दिया है इस हिसाब ने हम उस पर रेट बेच रहे हैं। ठीक है, हमें प्रॉफिट नहीं है, बिल्कुल हमें लॉस पे जा रहे हैं, मगर फिर भी हम मतलब जो सरकारी रेट मिला है इस पर हम गोश्त फरोख्त कर रहे हैं। असां कोटली शहर ना सर्वे किया तो सारी गल तुसाने सामने रखी है। तो मैं हूँ माजिद साहब को और मिर्ज़ा जाहिद बेग साहब को लास्ट इन्होंने व्यू किनसाया कि ये जो सर्वे होया इस पर कितने मुतमईन हैं और ये क्या आखना चाहने। मिर्ज़ा जाहिद बेग साहब, वाकयातन जी फस्ट इंट्रो च गल पाई सी है कि डिफरेंट है और अस गोश्त मार्केट ही फिरे हाँ, उत्थे भी रेट उस किस्म का नहीं है रेट है, तो इस पर सोन क्या आने जी। सईद बाट साहब, गोश्त मार्केट जरा असा तक्या उसने ₹1250 छोटे गोश्त का रेट सी, ₹1400 फरोख्त होना पाया, तो ₹650 मोटे गोश्त का रेट सी, ₹700 फरोख्त होना पाया। लेकिन इसने एक गल ये है कि जड़ा असा ना सारफ है वो अपनी मर्जी नाल जड़ा गोश्त सी वो उन्होंने मर्जी ने मुताबिक रेट भी वो जड़ा ना वो है रेट उसकी लब सी, क्योंकि बंदा तो एक बाना सी कि ₹900 किलो भी असा देने हैं, लेकिन जड़ा साहिल हो सी जड़ा गाहक है उसकी मर्जी है कि वो कितने ना कितना है। तो जिथे तक चिकन की गल है, चिकन एक दुकान असा विजिट की वो उस रेट ने मुताबिक बेचना सी, लेकिन वैसे ओवरऑल जड़ा ना चिकन ₹600 फरोख्त होना पाया। तो जड़ा सब्जी फ्रूट ने हवाले नाल गल है कि उसने भी जड़ियां ना चीज़ां ना म्यार उसने मुताबिक रेट सन। तो इत्थे एक चीज़ मैं ज़रूर करना चाहसा गल के जेड़े मसलन अगर कोई बंदा अजाफी पैसे दे तो चीज़ खरीदना तो उसकी अगर वो कंप्लेन नहीं करना तो इसका मतलब है वो मुतमईन है। तो इस वास्ते असा ना तो कोई एजेंडा है नहीं जाती, असा अवाम ने गल करने और अवाम ने मामलात ने हवाले नाल गल करने, असा ना जाती एजेंडा कोई नहीं, असा आम आदमी ने गल करने। इस वास्ते जड़ा ना ज़रूरी है कि अगर कोई बंदा नाजायज़ मुनाफाखोरी करना तो उसकी कंप्लेन जी है वो प्राइस कंट्रोल कमेटी की जाए। तो नाज़रीन बारिश भी हुई है तो माजिद साहब को लास्ट इन्होंने कमेंट्स किनसाया कि वो क्या आने विजिट माजिद साहब किता ने क्या महसूस किया ने। जी अस मुख्तलिफ जगह पर फिरे हैं, गोश्त ना भी रेट लिस्ट के मुताबिक जरा लिखा उस मुताबिक नहीं सा, क्योंकि अस खरीदारों को भी पूछा उस पर अमल दरामद नहीं सा। सब्जी फ्रूट ने हवाले नाल जरा चेक किया उसने भी सा कि सब्जी दी भी कैटागरियां मसलन टमाटर पर अस गल की ज़्यादातर तो उसकी 2 कैटागरियां सी, एक थोड़ा जा लो क्वालिटी ना सा, एक थोड़ा बेहतर। लेकिन इसी चीज़ लोग कम आमदनी वाले लोग भी खुश से अपनी जगह पर ज़्यादा आमदनी वाले अच्छी चीज़ खरीदना चाहने, लेकिन यह कि उसने विच कंपटीशन ना जड़ा सिस्टम और जारी रहना चाहिए, ज़्यादा लोगों को मौके मिलने चाहिए, ज़्यादा सब्जी मंडियां लगनियां चाहिए ताकि लोगों की ज़्यादा फेवर लभे। कंपटीशन एक दूसरे ने देखा देखिए फ़ायदा हो ही चुका, आमली तौर पर अस नोट किया क्योंकि क्वालिटी तो सिर्फ टमाटर ही चावनी पे ना, बाकी तकरीबन चीज़ों में इतना अप एंड डाउन नहीं है, लेकिन आवाम की बहुत रिलीफ मिली रहा जरा होना चाहिए और सब्जी मंडियां ना ज़्यादा क्याम होना चाहिए, इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए हरियाणा कोटली की, ताकि कंपटीशन की सूरत आवाम की ज़्यादा चॉइसिस मिलन। ठीक हो गया नाज़रीन, तुसां माजिद साहब ने गल पुजी है, उस तो बाद मिर्ज़ा जाहिद बेग साहब ने गल पुजी है और दुकानदारां ने भी गल पुजी है, तो जेह्ड़े खरीदार हैं उन्होंने भी गल पुजी है। तो यह सारा कुछ तुसाने नोटिस ही चाहिए उसी है, तो हुण तुसानी बारी है कि तुसां असां की फीडबैक दियो कि असां प्रोग्राम तुसां की केह जा लगाया, तो एक कॉमेंट करिए असां की जरूर दसो। इस नाल असां की दियो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।